धन्यवाद सर। जो मेरी लैपटॉप खोली जल्दी से। तो अभी थोड़े का उसके बाद बिस्किट, उसके बाद बिस्किट तो हम कहें उसके बाद जो पढ़ेंगे। तुम पूछे तो हम कब पढ़ो, तुमको अपने पास लेके हम उसके तो उसका पढ़ेंगे। हाँ तो खोलेंगे, लाओ लाओ। Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. जब तक बाकी लोग आ रहे हैं, जो लोग ज्वाइन हुए हैं पिछले क्लास के, कुछ डाउट हैं तो पूछ लो। सर एक बार रिवाइज करवा दीजिए ना कल का। Yes, sir. कल हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे थे, बेसिकली लैन, मैन और वैन, ठीक है। और उसके बाद उसके कुछ और सब टाइप्स हमने देखे थे। फिर हमने इंटर नेटवर्क देखा था, जो कि बेसिकली अभी हम जिसको इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। लैन क्या था? हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था, जो कि एक विद इन ए सर्टेन डिस्टेंस तक ही कनेक्ट कर पाता है सिस्टम्स को, ठीक है। जैसे कि हमारे लैब के सिस्टम्स हो गए, हमारे कॉलेज का बेसिकली एक जो सर्कल हो गया, वो क्वालिफाई एज ए लैन। एक लैब का सेटअप हो गया, है ना, आपस में 2-3 लैब्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो विद इन 100 मीटर की अगर हम बात करें तो वो क्वालिफाई करता है एक लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। फिर हमने सेकंड देखा था मैन, जो कि था हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वो क्वालिफाई करता है कि विद इन ए सर्टेन किलोमीटर तक, या एक सिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने एक बैंक की ब्रांचेस का एग्जांपल लिया था कि 2-3 बैंक की ब्रांचेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड होती है, वाया मैन, ठीक है। फिर हमने बात की थी वैन की, जो कि था हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, कि एक सिटी से दूसरे सिटी पे कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे भी वही चीज थी कि अगेन ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारा है वो बढ़ गया, नंबर ऑफ सिस्टम्स हमारे बढ़ गए, ठीक है। लैंड में क्या होता है, आप एक लिमिट तक ही कितना आप ऐड करोगे विद इन ए सर्टेन डिस्टेंस में। वैन में क्या है, कितना भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कितने भी डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आया था हमारा इंटर नेटवर्क, जो कि था डिफरेंट नेटवर्क्स को, डिफरेंट लैंड को, डिफरेंट वैन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। जो जैसे हम इंडिया से यूएसए में कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए इंटरनेट, उसमें सैटेलाइट कनेक्शन का हम यूज करते हैं। तो वो चीजें हमने कल डिस्कस की। क्लियर है? अब कितने हो गए पार्टिसिपेंट? 35। आज इतने कम लोग क्यों आए अभी तक? सुबह भी इतने ही थे क्या? वो सुबह 60 से असाइनमेंट ऊपर थे। मिला, एक टेस्ट मिला है सर, वो सब सबमिट कर रहे होंगे आधे लोग शायद। सब टेस्ट मिल रहा है? कौन सा सर गूगल फॉर्म है। सर वो ईएएस वाली मैम ने बीच में ही दे दिया, लेक्चर भी नहीं है फिर भी। और अभी भर के देना है? यस सर, मतलब नो सर, आज का भी दे सकते हैं 24 आवर अभी के भी। हाँ सर, आज तो शाम लेक्चर के तक बाद सबमिट आप करना है। टाइम है। लेक्चर के बाद में देना चाहिए, क्योंकि गुड अराउंड मॉर्निंग होंगे। सर। लग गए सब। गुड मॉर्निंग। अराउंड 70 सब तक तो बच्चे हमारे आगे आ बढ़। जाते हैं, आज तो केवल 40 आए। सर वो सब भर ही रहे सर, वो क्या बोलो इनको। ठीक है, आने दो। चलिए, आज हम जो देखने वाले हैं
वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने देख लिया है। अब नेटवर्क में, विद इन नेटवर्क में हम डिवाइसेस को किस तरह से अरेंज करते हैं, बेसिकली दैट इज व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। ऑफिशियल डेफिनेशन हमारी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी refers to how various nodes, devices and connections on network are physically or logically arranged in relation to each other। ठीक है, जैसे कि एक सिटी में एग्जांपल उन्होंने दिया है, थिंक ऑफ योर नेटवर्क एज ए सिटी एंड द टोपोलॉजी एज ए रोड मैप। कि किस तरह से हम प्लान करते हैं एक सिटी को, कि कहाँ पे ये होना चाहिए, कहाँ पे थिएटर होना चाहिए, कहाँ पे मॉल्स होना चाहिए, कहाँ पे रेसिडेंस एरिया होना चाहिए, कौन सा कमर्शियल एरिया होना चाहिए, वो एक सिटी के। ऐसे ही हमारे नेटवर्क में हम कुछ डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से अरेंज करते हैं, उसके दो एस्पेक्ट हैं, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल मतलब फिजिकल कनेक्शन, केबल, वायर, किस तरह से अरेंज, जैसे आपके लैब में सेटअप होता है, आप डिसाइड करते हो कि यहाँ पे कंप्यूटर रखे होंगे, यहाँ से केबल जाएगा, यहाँ पे कनेक्टर लगेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, और लॉजिकली क्या होगा कि कौन से डिवाइस को आप सर्वर बनाओगे, कौन सा डिवाइस किस डिवाइस से कनेक्ट होगा, वो सारे लॉजिकल एस्पेक्ट है। कौन सी डिवाइस में क्या क्या आपको प्रोटोकॉल फॉलो करवाने हैं, वो सारी चीजें ऐसे लॉजिकल रेफर होती है। ठीक है, तो फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the physical connection and interconnection between nodes and the network, and logical network topology क्या है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के कौन सा नेटवर्क को किस तरह से अरेंज करना है, किसको सर्वर बनाना है, वो सारी चीज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी अवेलेबल। ठीक है, तो जैसे रिंग है, मैश है, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इसमें और एक दो नाम नहीं दिए, जैसे हाइब्रिड टावर टोपोलॉजी होती है आपकी। इनको आज हमारी क्लास में, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर है? तो टोपोलॉजी बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन ए पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स। ठीक है, नेटवर्क अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। किस तरह से आप एक नेटवर्क को अरेंज करते हो, ठीक है, या उसके कनेक्टेड डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किस तरह से करते हो, दैट इज व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर है? तो सबसे पहली हमारी टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि तो क्या है, सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। एक सेंट्रल सिंगल केबल है और बाकी डिवाइसेस उससे अपने इंडिविजुअल केबल के थ्रू उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो बीच में हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, ये वाली जो हमारी लाइन जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक सेंट्रल केबल। ठीक है, और बाकी जो डिवाइसेस इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब हमारे नोड्स, या जिनको हम बोलते हैं नोड्स, या फिर डिवाइसेस जो उससे कनेक्टेड है। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेंट्रल केबल टू विच ऑल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सेंट्रली एक केबल अवेलेबल कर देते हैं हम, बैंडविड्थ जो प्रोवाइड करती है जो, ठीक है, और उसी केबल से बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अब जैसे किसी डिवाइस को अपना शेयर करना है डेटा, तो वो क्या करेगा? अपने यहाँ से, अपने केबल से डेटा सेंड करेगा, किसको? सेंट्रल केबल। सेंट्रल केबल क्या करेगी? उस डेटा को अपने सेंट्रल केबल से बाकी सारे डिवाइसेस के पास ले जाएगी। तो ये वर्किंग रहती है, सिंपल वर्किंग है बेसिक, कि डिवाइसेस आपने कनेक्ट किए एक सिंगल केबल से, उस केबल से डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? जैसे किसी अभी आपको नए नोड को कनेक्ट करना है, तो आपको बेसिकली क्या करना है? एक केबल आप लेंगे और उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। जैसे मुझे मान लो यहाँ पे एक और डिवाइस कनेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे एक केबल लगाई और कनेक्ट कर दिया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपका हाँ, ठीक है, सेंट्रल केबल से ज्वाइन कर दोगे और वो आपके नेटवर्क में ज्वाइन हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, बस नेटवर्क में किसी भी नए डिवाइस को ऐड करना। अब ड्रॉबैक क्या हो सकता है इसमें? क्या होता है कि अगर मान लो सेंट्रल केबल खराब हो गया, सारे डिवाइसेस का कनेक्शन टूट जाएगा, नेटवर्क होगा कि नहीं ऐसा? अगर हमारी सेंट्रल केबल ही खराब हो गई, मान लो इस डिवाइस का पर्टिकुलर केबल खराब हो गया,
तो वो डिवाइस ही बाहर हो जाएगा उस नेटवर्क से, तो ये वाला डिवाइस खराब हो गया। तो बाकी डिवाइस तो जुड़े हुए हैं तो वो तो काम करेंगे, तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर सेंट्रल केबल ही हमारी खराब होगी तो पूरा सिस्टम हमारा फॉल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम लॉजिकल एस्पेक्ट से सोचें कि मान लो मेरे सिस्टम ए ने डेटा भेजा था सिस्टम डी के लिए, ठीक है, एक मैसेज भेजता है वो ए डी के लिए। अब वो होके किधर से जाएगा, वो जाएगा वाया सेंट्रल केबल, और उस केबल से कौन कौन कनेक्टेड है, दूसरे डिवाइसेस भी कनेक्टेड है, मेरा बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, ई भी कनेक्टेड है। अब वो मैसेज क्या होगा, बाकी डिवाइसेस के पास भी पहुंचेगा, क्योंकि हमारा हब के थ्रू होता था, क्या होता था, ब्रॉडकास्ट होता था। इसमें भी क्या है, बाकी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को देख सकते हैं, क्योंकि सर मींस मतलब इसमें पर्सनल डाटा शेयरिंग नहीं होगा। हाँ, इसमें क्या होगा, आपको सेंट्रल केबल के थ्रू डेटा भेजना है और उस सेंट्रल केबल से बाकी डिवाइसेस भी कनेक्टेड है। हालांकि हमारा अब उसमें ये होता है कि हम आईपी एड्रेस किसकी डाल रहे हैं, आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस हम डी की डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस किसके लिए है, डी के लिए। लेकिन अगर बी चाहे, अगर उसको एक्सेप्ट करना वो चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, उनके लिए नहीं। तो ये कुछ इश्यूज रहते हैं हमारे बस टोपोलॉजी में, लेकिन हम देखेंगे बाद में कि टोपोलॉजी कौन सी कब यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा बस टोपोलॉजी के बारे में था। ठीक है, तो एक बस नेटवर्क हैज मोर देन वन सर्वर, सर्वर। अब इसमें क्या हो सकता है, आप किसी भी एक को सर्वर भी बना सकते हो। आपने बोल दिया कि एक ए मेरा सर्वर है इस नेटवर्क के लिए, तो सर्वर क्या करेगा, डिसाइड कर देगा। ये एक्चुअली इशू रिजॉल्विंग के लिए हम यूज करते हैं कि कहीं पे क्या होता है, आप किसी नेटवर्क में अगर आप चाहते हो कि कोई ये डेटा को होल्ड, जैसे हम हमारी क्लास में क्लास मॉनिटर बनाते हैं कि वो सारी चीजें मॉनिटर करेगा कि क्लास प्रॉपरली चल रही है कि नहीं, अटेंड। ऐसे ही हम हमारे सर्वर बनाते हैं। अभी इसमें क्या करते हो आप, ठीक है, जैसे कि हम दूसरी टोपोलॉजी में देखें कि आप किसी को भी, लेकिन बस टोपोलॉजी में क्या है कि आप किसी को भी आप सर्वर बना सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टोपोलॉजी हम देखते हैं। यदि सर्वर की केबल खराब हो जाए तो बाकी किसी दूसरे को फिर सर्वर बना दो आप, एक सिस्टम खराब हो गया तो किसी दूसरे को सर्वर बना दो, क्योंकि इसमें ये फ्रीडम है ना हमारे पास, हम किसी को भी सर्वर बना, क्योंकि बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन किसी एक सिस्टम पे रहेगी वो आप किसी दूसरे सिस्टम पे भी शेयर कर सकते हो ना। तो इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि सर्वर डाउन हो गया तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी वो डाउन हो, आप उससे दूसरी जगह पहले शेयर करवा लो सारी इन्फॉर्मेशन जो कॉमन फॉर ऑल है। इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्लियर है? Yes, जैसे कि आपने कोई सा डेटा आपका क्लाउड पे स्टोर करा, वो डेटा आपने मोबाइल पे भी रख रखा है, क्लाउड पे भी रख रखा है। तो अगर आप क्यों रखते हो कि बाई चांस आपका मोबाइल खराब हो गया तो आप क्लाउड से डाउनलोड कर सको। लेकिन अगर क्लाउड खराब हो गया, अब अगर आपने केवल क्लाउड पे रख रखा था तो आपका डाटा क्या हो गया, मान लो वो क्लाउड किसी कारण से खराब हो गया, आपका डेटा आपके मोबाइल पे भी नहीं है, आपके क्लाउड पे भी नहीं, लेकिन वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस था, आप चाहते तो अपने डिवाइस पे भी रख सकते थे, तो आपका कहीं ना किसी ने एक जगह तो सेव रहता। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम डेटा तो शेयर कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के साथ। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट हमारा देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इन ए लूप। ठीक है, इसको हम रिंग नेटवर्क ही बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, हर एक डिवाइस दो डिवाइसेस से आपस में कनेक्टेड है। अभी आप सिर्फ देखते जाओ, इसके यूजेस और एडवांटेजेस हम देखेंगे कि ये क्यों इतने डिफरेंट टोपोलॉजीज है, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। और हम बाद में देखेंगे कि कोई भी ऐसी टोपोलॉजी नहीं है कि वो भाई ये टोपोलॉजी सबसे अच्छी है और हर नेटवर्क के लिए ये टोपोलॉजी ही यूज करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हर एक के अपने अपने एडवांटेज है, अपने अपने डिसएडवांटेज है। हो सकता है किसी एक का डिसएडवांटेज किसी दूसरे एप्लीकेशन के लिए एडवांटेज हो, और हो सकता है किसी एक का एडवांटेज किसी दूसरे के लिए डिसएडवांटेज हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन कि आप किस एप्लीकेशन के लिए नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। ये मैं बार बार डिस्कस करूंगा, आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि नेटवर्क क्या है, हमारा पूरा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। आपको कॉलेज के हिसाब से नेटवर्क बनाना है तो अलग बनेगा, आपको ऑफिस के हिसाब से नेटवर्क बनाना है आपका अलग बनेगा, आपको कमर्शियल नेटवर्क बनाना है वो अलग बनता है। तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन हमारा नेटवर्क अकॉर्डिंगली हमें बनाना पड़ता है।
तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स अवेलेबल है। बाकी आपको उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से अरेंज करो। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या है, बेसिकली वन डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट्स टू डिवाइसेस, नियर बाय डिवाइसेस। ठीक है, इसमें दो मोड होते हैं, एक सिंगल मोड होता है, एक डुअल मोड होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, इसमें दो मोड है। तो एक में क्या होता है, आप एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हो डेटा, या तो क्लॉकवाइज करोगे या एंटी क्लॉकवाइज करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ से या तो यहाँ डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा या फिर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टू नेबरिंग नोड। ठीक है, सर्वर में एग्जिस्ट इन ए रिंग नेटवर्क बट इट विल नॉट कनेक्ट ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। अब जैसे इसमें मान लो आपने ये सर्वर बना हुआ है, तो ये सर्वर क्या है, किससे कनेक्टेड है, आपस के अपने दोनों नोड, बाकी दूसरे नोड से कनेक्टेड नहीं। क्लियर है? अब इसमें एडवांटेज क्या दिख रहा है आपको, आपके एंड से आपको क्या लगता है एडवांटेज क्या है इसमें? जो डिसएडवांटेज हमारे बस का था वो यहाँ पे एडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज था बस का हमारा? सर उसमें था कि एक के पास भेजते इन्फॉर्मेशन तो सबके पास जाता था। हाँ, नहीं इसमें भी वो चीज तो होती है। इसमें अगर एक सर मेन केबल अगर खराब हो जाती है इसमें तो फिर आगे ट्रांसफर करना। हाँ, सर इसमें क्या है, तो पूरा केबल के थ्रू सिस्टम कनेक्टेड वो खराब हो गया है ना। इसमें क्या है, सेंट्रल Yes, sir. केबल नहीं है, तो वो चांसेस आपका पूरा नेटवर्क फॉल डाउन होने का चांसेस इसमें नहीं है। क्योंकि एक अगर मान लो ये वाली केबल खराब हो गई तो आप क्या करोगे, सिंपली बाकी दूसरों को कनेक्टेड कर दोगे। ठीक है, इसके कारण पूरा नेटवर्क आप रिपेयर कर सकते हो, आपको पता है। तो मान लो एक केबल अगर खराब हो गई तो आप दूसरे को ज्वाइन कर सकते हो उसको रिमूव करके। फिर इसमें एडवांटेज अगेन, अगर किसी को आपको ऐड करना है तो बीच में से आप नोड लगा के उसको कहीं पे भी अटैच कर सकते हो। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, अब जैसे मान लो ए को डी पे डेटा भेजना है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, ए से बी पे भेजेगा डेटा, फिर बी से सी पे भेजेगा डेटा, और फिर सी से डी पे डेटा आएगा। ये थोड़ा सा इसमें अगर सिंगल डायरेक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, और इसमें एक और कंडीशन होती है एट ए टाइम। अब वो कंडीशन अगेन एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। एक अपन आइडियल रिंग नेटवर्क की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक एट ए टाइम एक नेटवर्क ही हमारा भेज सकता है डेटा को। ठीक है, इसमें एक्चुअली टोकन सिस्टम चलता है। हम आगे जब IEEE स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो IEEE 802.3 होता है, वो होता है हमारा टोकन रिंग सिस्टम। तो टोकन रिंग सिस्टम जो कि रिंग टोपोलॉजी फॉलो करता है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हम डिसाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक टोकन सिस्टम चलता है कि जिसके पास टोकन होता है वही डिवाइस उस डेटा को सेंड कर पाता है। तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क में टोकन को रोटेट करते हैं, और जिसको डेटा को भेजना होता है वो क्या करता है, टोकन को रिसीव करता है, और उसको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होता है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं बस, कि आपके पास क्या आया, एक यूं समझ लो कि आप क्लास में बैठे हो 4 लोग, ठीक है, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, लेकिन अगर किसी को बोलना है तो मैं क्या करूंगा, एक स्लिप मैंने पास कर दी। अगर किसी को बोलना है वो स्लिप लेगा, अपना नाम लिखेगा उस स्लिप पे, और फिर उस स्लिप को पास कर देगा, और जो भी उसको डेटा भेजना था वो उस पर डेटा लिख देगा, जो भी उसको मैसेज लिखना था। क्या है, आपने अपना नाम लिख दिया, अपना मैसेज लिख दिया। अब वो स्लिप जिसके पास जानी है, जैसे आपने किसी के लिए लिखा था, तो वो अगला वाला चेक करेगा क्या ये मैसेज मेरे लिए है, नहीं, तो वो आगे पास कर देगा। क्या ये मैसेज मेरे लिए, नहीं, तो वो आगे जिसके पास मैसेज होगा वो रिसीव कर लेगा, और उस स्लिप में से क्या कर देगा, उस मैसेज को रिमूव कर देगा, ताकि फिर से क्या हो जाएगी, स्लिप खाली हो जाएगी। अब अगली बार किसी और को भेजना है, वो वापस से अपना स्लिप पे नाम लिख देगा। तो सेम चीज हम क्या करते हैं नेटवर्क में, टोकन रिंग नेटवर्क में करते हैं। हम क्या करते हैं, एक टोकन पास करते हैं। उस टोकन में क्या करता है, 3 बिट का टोकन होता है एक्चुअली। 1 बिट इज फॉर डेटा, 1 बिट इज फॉर एक्सेप्टेंस, एंड 1 बिट इज फॉर अदर इंफॉर्मेशन। 3 बिट का उसमें होता है। हर बिट में आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हो। वो टोकन पास होता है, फिर जैसे ही वो टोकन रिलीज हो जाता है, वापस से जिसको भेजना होता है वो टोकन को भेजता है। इस तरह से काम होता है। और डुअल रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, आप आगे भी भेज सकते हो डेटा, पीछे भी भेज सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज रिंग टोपोलॉजी। बेसिकली डिफरेंट तरीका है बस एक नेटवर्क को अरेंज करने का। कर तो हम बेसिकली वही रहे, आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट फॉर कम्युनिकेटिंग मैसेजेस बिटवीन देम। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब स्टार टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल होस्ट which act as the center
एंड ऑल नोड्स कनेक्ट टू द होस्ट, ठीक है, इसको हम स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आप एक सेंट्रल हब है, ठीक है, एक सेंट्रल होस्ट है जिससे बाकी डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है। मोस्टली इट इज यूज्ड इन लैन, ठीक है, इट एक्ट एज इट मस्ट हैव अ होस्ट व्हिच एक्ट एज द सेंटर। इसमें क्या होता है, एक सर्वर तो होता ही होता है, एक मेन होस्ट या सर्वर तो होता ही होता है, और बाकी सारे डिवाइस जिसको भी कनेक्ट होना होता है वो वाया होस्ट फिर कनेक्ट होता है। क्लियर है? तो जैसे इसमें यहाँ पे ये क्या है, हमारा मेन सर्वर, मेन होस्ट जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, और फिर हमारे बाकी ये डिवाइसेस हैं ए बी सी एंड डी। अगर मुझे न्यू डिवाइस कनेक्ट करना है तो मैं केबल के थ्रू क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया डिवाइस कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। सब कोई एक एग्जांपल बता सकते हो मुझे जिस स्टार टोपोलॉजी का? सबसे कॉमन टोपोलॉजी है। आपकी जो लैब्स हैं अपने कॉलेज में वो सारी स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है। यस सर। अरेंजमेंट आपको बस जैसा लगता होगा कि आमने सामने कंप्यूटर रखे हुए हैं और बीच में केबल जा रही है, अरेंजमेंट वो दिखने में ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में कौन सा है वो? स्टार टोपोलॉजी। स्टार। क्यों? अब क्यों? क्योंकि वो एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू वो सारे डिवाइसेस, आप कभी अगर फिजिकली आओगे तो आप देखोगे आपके लैब के किसी एक कोने में आपको बड़ा सा स्विच लगा हुआ दिखेगा, है ना? यस सर। यस सर। बहुत सारी केबल्स जाती हैं जिससे बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है? ठीक है, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन था हाँ। सर, जो हमारे वायरलेस आते हैं वो भी स्टार टोपोलॉजी में आते हैं क्या? जो वायरलेस में जैसे अपन सिस्टम ऑन में यूज करते हैं जो? नहीं, अगेन वो डिपेंड करेगा ना, आपका मोबाइल जैसे आपने एक राउटर से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, वही। आपने 2 मोबाइल डिवाइस आपके वाईफाई से कनेक्टेड है। अब वो मोबाइल डिवाइस आपस में भी आप कनेक्ट कर सकते हो ना ब्लूटूथ से। यस सर। आपको मेन सर्वर की जरूरत नहीं है ना आपस में कनेक्ट करने के लिए। हाँ। लेकिन आपके अगर लैब के सिस्टम है, 2 सिस्टम भले ही पास पास रखे हुए हैं, लेकिन वो कनेक्ट होते किससे हैं? वाया मेन स्विच। आपको अगर मैसेज भेजना होता है तो वो पहले उसके थ्रू स्विच पे जाता है और उस स्विच से फिर आपके सिस्टम पे आता है, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर ए को बी पे डेटा भेजना है, पहले ए क्या करेगा, सेंट्रल जो सर्वर है उसको डेटा भेजेगा, फिर सेंट्रल सर्वर अपने टेबल से देखेगा कि डेटा किसके लिए, और फिर उस एड्रेस पे वो उस डेटा को भेजेगा। तो इसमें क्या है, अगर ए ने डेटा बी के लिए भेजा है तो वो केवल बी के पास जाएगा, सी, ई और डी के पास नहीं जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है, सिक्योरिटी इसमें ज्यादा है। तो इसलिए ज्यादातर एप्लीकेशन में बेसिकली सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए नेटवर्क। तो वो क्या करते हैं, इसलिए स्टार टोपोलॉजी इज प्रेफर्ड। तो एक सेंट्रल सर्वर रहता है, वो सर्वर कुछ भी हो सकता है, एक डिवाइस हो सकता है, एक हब हो सकता है, एक राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली वो ही कम्युनिकेट करेगा अदर डिवाइसेस। अगर किसी एक डिवाइस को मैसेज भेजना है किसी दूसरे डिवाइस तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने पहले मैसेज को सर्वर को भेजना पड़ेगा और फिर सर्वर के थ्रू वो मैसेज दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। बट सर अगर हम हब यूज करेंगे तो ब्रॉडकास्ट करेगा ना सबको? उस केस में इसलिए कि हब बस के पर डेटा तो आपको हब पे भेजना ही पड़ेगा ना, बस ये चीज है। उसमें फिर वो हब की क्वालिटी आ जाएगी, लेकिन अगर भेजने वाले को भेजना तो सर्वर के पास ही पड़ेगा ना, अगर आपने किसी दूसरे डिवाइस पे भेजना। यस सर, लेकिन अपने को बी को ही भेजना है, लेकिन हब तो ब्रॉडकास्ट तो फिर करेगा उस तो केस में होस्ट भेजेगा। स्विच यूज कर लेंगे हम, उस केस में फिर होस्ट स्विच यूज हो जाएगा। वो फिर आपका एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। मान लो जैसे रेडियो वाले हैं, रेडियो वाले क्या चाहते हैं, उनका तो सब दूर ब्रॉडकास्ट हो ना, वो तो अपने सर्वर पे अपना डेटा भेज देते हैं। अब जितने भी उस सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे उन सबके पास, जैसे मान लो ये बीच में रेडियो है 98.3 FM चल रहा है, अब इसमें आप कनेक्ट हो गए, है ना, तो आप रिसीव हो जाओगे डेटा को। अब कोई एप्लीकेशन नहीं चाहती किसी और को भेजना, तो वो क्या करेंगे, वो स्विच यूज करेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के, तो वो किस तरह से अपने डेटा को भेजना चाहते हैं। यस सर। क्लियर है? तो इसमें एक ही डिसएडवांटेज बस यही है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है अगेन, अगर सर्वर डाउन हो जाएगा तो बाकी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
नेक्स्ट अब आता है हमारा ट्री टोपोलॉजी. So tree topology is the combination of the bus and the star topology. So tree-like structure allows you to have many server on the network and you can branch out the network on many ways. Basically इसमें दो नेटवर्क हमने आपस में कंबाइन कर दिए, एक बस नेटवर्क और एक स्टार टोपोलॉजी. ठीक है कि आपने एक जगह एक लैब को तो आपने क्या सेटअप कर रखा है स्टार टोपोलॉजी के थ्रू, फिर आपने दूसरी बस लैन को भी दूसरी लैब को भी आपने स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट कर रखा है. लेकिन उन सारी लैब्स हमारे यहाँ जो 10-12 लैब्स हैं वो सब किसी एक मेन केबल के थ्रू कनेक्टेड होंगी, बस टोपोलॉजी, तो वो हमारी बस टोपोलॉजी हो जाएगी. यस तो सर, यही अगेन हमारे कॉलेज का एग्जांपल हो गया कि डिफरेंट जो लैब्स है, लैब 1, लैब 2, लैब 3, उन लैब के अंदर तो हम स्टार टोपोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो सारी लैब्स क्या है एक सिंगल मेन केबल से कनेक्टेड है, बस तो वो टोपोलॉजी हमारी में कनेक्टेड. बस टोपोलॉजी हो जाएगी. क्लियर यस है? सर, यस सर, ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल भी हो गया उसके लिए. ठीक है, यस सर. बस इसमें देखिए हम क्या एक्टिव हब एज ए हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड द रिपीटर. रिपीटर की हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आजकल कम ही यूज होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है इनबिल्ट ही आ जाता है, ये राउटर या स्विच के साथ में इनबिल्ट ही आते हैं रिपीटर. पहले रिपीटर अलग से यूज करते थे सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल अगर ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है तो क्या होता है उनका सिग्नल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है. जैसे आप जोर से आवाज लगाते हो तो एक डिस्टेंस तक ही पहुंच पाती है ना आपकी आवाज, लेकिन आप किसी है ना आपने वो यूज करा होगा, हम वो मुंह से बोलते थे फिर धागे से या उसको वायर से जोड़ के दूसरे कान पे लगाते थे, ग्लास या कुछ मग जोड़ते थे, तो ज्यादा दूर तक आवाज जाती थी, क्लियर जाती थी, तो वो इट एक्टेड एज ए रिपीटर. ठीक है, तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है हमारे नेटवर्क में एक सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए कि वो हमारा जो डेटा है वो आगे तक पहुंच पाए, हम सिंपल रिपीटर यूज करते थे. रिपीटर का काम कुछ नहीं है, बस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है कि अगर हमारा डेटा नॉर्मली उससे डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाएगा तो हम बीच में क्या करते थे रिपीटर लगाते थे. रिपीटर उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को एनहांस करके और आगे तक भेज पाता. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी ट्री टोपोलॉजी. नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, इसलिए नाम भी इसका क्या रखा है मैश टोपोलॉजी. इट इज एन हाँ हमारा नींद आई यार, मैं सो जाऊंगा शायद अभी. अभी 40 मिनट को ब्रेक है तो मैं सो जाऊंगा. पता नहीं. ठीक है, mesh topology is a network where all the nodes are connected to each other and is a complete network. complete network का मतलब क्या है, कोई भी किसी को आपस में मैसेज भेज सकता है. ठीक है, इसमें ये A है मान लो, B, C, D, E एंड F. तो A को अगर F पे भेजना है तो F पे भी भेज सकता है, A को D पे भेजना है D पे भी भेज सकता है, A को E पे भेजना है E पे भी भेज सकता है, डायरेक्टली किसी के भी थ्रू भेज सकता है. और इन केस मान लो A से D की लाइन खराब हो गई, ठीक है, A से F की लाइन, तो भी वो F पे मैसेज भेज सकता है. कैसे? A से E पे भेज सकता है और E से F पे. इसको हम कंप्लीट नेटवर्क क्या बोल रहे हैं कि इसमें फेलियर कहीं से भी हो जाए लेकिन फिर भी एक दूसरे से अगर डिवाइसेस कनेक्टेड है तो डेटा कहीं ना कहीं से पहुंच सकता है. ठीक है, तो इन ए मैश नेटवर्क एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड ऑन द नेटवर्क थ्रू हॉप्स. हॉप्स बोलते हैं मतलब हम एक एक उसके थ्रू कनेक्टेड है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी वेयर इट रिसीव डेटा वन वे और द अदर. कहीं ना कहीं से डेटा तो ये रिसीव कर ही लेगा. क्लियर है? यस सर. और इसमें देखो डेटा इज ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन बाय टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट. तो अगर ए से एफ पे डेटा हमें भेजना है तो अगर उसे डायरेक्ट लिंक दिख रही है तो वो डायरेक्ट लिंक के थ्रू जाएगा, है ना. और हॉप्स, यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा हॉप. हॉप्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स इंटरफियर्ड व्हेन वी ट्रांसमिटेड डेटा. तो जैसे मैंने ए से बी पे अगर मैं डेटा भेज रहा था, है ना, तो डेटा गया पहले ए से बी और फिर बी से सी. तो नंबर ऑफ हॉप्स कितने लिए उसने? 2. पहले ए से बी का एक हॉप. हॉप मतलब क्या बोलते हैं हम? जंप. कई बार आपको हॉप वर्ड दिखेगा अगर नेटवर्क की दूसरी बुक्स में पढ़ोगे तो नंबर ऑफ हॉप्स के बेसिस पे भी डिसाइड होती है बहुत सारी चीजें कि डिस्टेंस कितना है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है. ए से बी पे डेटा जाएगा और बी से सी पे डेटा जाएगा. तो 2 हॉप में ये डेटा पहुंचा हमारा ए से सी. अगर मान लो कोई और 10 मिनट का मैसेज आ गया, ठीक है, हो जाएगा हमारा.
ठीक है, फिर ए से एफ पे अगर डेटा गया तो कितने सिंगल हॉप में पहुंच जाएगा। तो नंबर ऑफ हॉप्स इसी को बोलते हैं कि कितने इंटरमीडिएट डिवाइसेस के होके थ्रू हमारा डेटा पहुंच रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसमें रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि फेलियर का चांस, कोई ऐसा सेंट्रल के सर्वर नहीं है जो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फॉल हो जाएगा। फिर हमारा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। अब इसका एक डिसएडवांटेज बताओ मुझे। सर कॉस्टली बहुत है ये। कॉस्टली बहुत है, क्यों? सर बहुत सारी केबल लगेगी इसमें सर, कंप्यूटर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उतनी केबल बढ़ती जाएगी सर। वही, अगर मैं किसी नए डिवाइस को इसमें, अभी तक हमारे बाकी जगह नए डिवाइस इजीली कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन अगर मैं इसमें कोई नया डिवाइस कनेक्ट करूं और मान लो ये 6 डिवाइस पहले से कनेक्टेड है, तो मुझे उस डिवाइस को 6 अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 6 केबल लगेगी एक ही डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारी केबलिंग कॉस्ट इसमें बढ़ जाती है। सर फिर उनका सबका डेटा कॉम्प्लिकेटेड भी है सर। रेयर कंडीशन में ही सर ये होता होगा सर, वैसे तो वायरलेस ही होता है ना सर। क्या होता है सर? वायरलेस तो यस सर। नहीं नहीं, लैन में इनिशियली तो आपका वायर्ड के थ्रू ही कनेक्शन होता है। वायरलेस तो तब हम यूज करते हैं कि जब हमें फिक्स, भाई जैसे अगर कंपनी को मालूम है कि मैं 50 साल के लिए ये बिल्डिंग बन गई है और मुझे यहाँ पे सेटअप करना है, वो तो वायर्ड पे ही जाएंगे ना, फिक्स कनेक्शन पे ही जाएंगे, जो ज्यादा हाई रिलायबल भी होगा, सिक्योर्ड भी होगा। लैन में यूज भी कर भाई सकते हैं एयरटेल या जियो जैसी कंपनी है, उसने अपने सर्वर डाले, वो वायरलेस के बेसिस पे थोड़ी डाले, पहले केबलिंग करी होगी, खूब फाइबर ऑप्टिक केबल्स डले होंगे पहले, है ना, जमीन के अंदर खोद के, इंदौर से लेकर वहां तक की लाइन डली होगी, तब जाके तो वो हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करवा पा। वो आपको दिखता नहीं है बट एक्चुअल में होता है, पहले से प्रोसेस डलती है। कहीं आपने सुना होगा, अच्छा 2 साल पहले से कि जियो की लाइन डल रही है, बहुत बड़ा नेटवर्क आने वाला है कई कई एरिया में, ऐसा सुना है ना, सुना होगा। पहले हम मतलब कई बार, आप 1.5 साल से जियो की लाइन डल रही है, यहाँ जियो का नेटवर्क आने वाला है। अब जब आया नहीं था, फिर पहले उन्होंने टेस्टिंग अवेलेबल कराई थी, मुंबई में बहुत सारों को जियो फ्री में मिलता था। मैंने खुद ने जियो फाइबर का प्लान लिया था, मेरे एरिया में अवेलेबल था जब जियो फाइबर लॉन्च नहीं हुआ था, बट मेरे एरिया में अवेलेबल था, तो वो टेस्टिंग थी, उन्होंने टेस्ट किया, लेकिन केबल तो एक्चुअल में डली है। वायरलेस बेसिकली कहाँ यूज, जैसे अभी अगर हम बड़े सर्वर की बात कर रहे हैं, जैसे गांव में अगर आप पहुंच गए, अब मान लो मैं आपको ज्यादा यूजर नहीं है, लेकिन हमारे यूजर को कनेक्टिविटी वहां तो मिलना चाहिए ना, तब फिर हम सैटेलाइट कनेक्शन का यूज करके हम उनको वायरलेस के थ्रू कनेक्शन पहुंचाते हैं। यस सर। क्लियर है? अब जैसे आपका तिकोना इंटरनेट है, तिकोना जो है वो वायरलेस के थ्रू कनेक्शन पहुंचाता है, इसलिए उसका इतना स्टेबल नहीं होता इंटरनेट। कभी अगर किसी ने तिकोना का ब्रॉडबैंड यूज किया हो या यस सर, बारिश होती है ऐसे नेटवर्क गायब हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि वो वायरलेस कनेक्टेड। यस आपके सर, यहाँ बारिश जितने हवा दूसरे चलती ब्रॉडबैंड कनेक्शन डलेंगे वो सब वायर्ड के थ्रू डलते हैं, लेकिन अगर आपके तिकोना का अगर नेट लगता है तो उनका क्या होता है, एक एरिया में मेन सर्वर होता है, उस मेन सर्वर से वो वायरलेस कनेक्शन करते हैं, आपके यहाँ बस एक राउटर लगा जाते हैं, केबलिंग की कोई झंझट नहीं रहती, बट डिसएडवांटेज बहुत सारे होते है ना। अभी किसी ने लिखा जैसे चेन्नई से अंडमान निकोबार के लिए डाली है फाइबर ऑप्टिक केबल, आयुष ने लिखा। हाँ, तो ये सारी चीजें, क्योंकि वायर्ड केबल तो जरूरी, रिलायबल कनेक्शन है वायर्ड, तो ये क्या होता है, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप डलते हैं अंडरग्राउंड, उसके अंदर से ये सारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स डालती हैं, वो मतलब इस तरह से डलता है कि आने वाले 50 सालों तक कोई दिक्कत ना हो, एटलीस्ट 100 सालों तक। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर्टिकुलर जगह को, वो उनके पास सब हाई एंड डिवाइसेस होते हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में किस जगह केबल खराब हुई, उस जगह जाके रिपेयर कर देते हैं उसको। तो केबल तो वहां से वहां तक डलती है, उस केस में वो वायरलेस यूज करते हैं। भाई जैसे अब मोबाइल डिवाइस, मोबाइल यूजर है, अब वो तो पता है ना हर कहीं घूमेगा, कहाँ भी जा सकता है, तो आपको क्या है, उसको तो नेटवर्क अवेलेबल कराना है, तो आप मोबाइल से वायर से थोड़ी कनेक्ट करोगे उसको डिवाइस, लेकिन जो मोबाइल का टावर लगा हुआ है वो वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है ना, उस टावर से आपके मोबाइल पे सिग्नल जो आ रहा है वो वायरलेस है, लेकिन जो टावर बड़े बड़े गाड़े गए एक टावर से दूसरे टावर, वो आपस में वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है ना, वो अंडरग्राउंड वायरिंग की गई।
जैसे पहले क्या होता था ना, आपने देखा था बड़ी बड़ी लाइट के खंभे लगे रहते थे, फिर तार गए हुए रहते थे। वैसे ही हमारे सिस्टम नेटवर्क के थ्रू होता है, तो मोस्टली प्रेफर्ड वायर्ड ही रहता है, और फिर वो कनेक्शन के हिसाब से हम वायर्ड या वायरलेस को करते हैं। ओल्ड टेलीफोन सर। हाँ, ओल्ड टेलीफोन पूरा वायर्ड कनेक्शन के बेसिस पे था। सर अटेंडेंस। हाँ, स्क्रीनशॉट ले ऑन कर लेना सभी अपना वीडियो। टोटल 63 है ना आज। ये कौन था रे? ठीक है, तो इसमें और कुछ डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आता है कि विच टोपोलॉजी इज बेस्ट फॉर योर नेटवर्क। ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी हमारी परफेक्ट नहीं। ठीक है, एक सेकंड में एक फोटो और ले लो ग्रुप पर डालने के लिए। ठीक है, सो विच टोपोलॉजी इज बेस्ट फॉर योर नेटवर्क। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे कि आपका एप्लीकेशन क्या है, उसको कौन सा टोपोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो नोट नेटवर्क टोपोलॉजी इज परफेक्ट इवन इनहेरेंटली बेटर देन द अदर। तो डिटरमाइन द राइट स्ट्रक्चर फॉर योर बिजनेस विल डिपेंड ऑन द नीड्स एंड साइज ऑफ योर नेट। तो कुछ कंसिडर हम क्या चीजें करते हैं कि लेंथ ऑफ केबल हमारे उसके लिए क्या जरूरी है, केबल टाइप क्या है, कॉस्ट क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है। ये तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। लॉजिकल एस्पेक्ट में भी हम कुछ चीजें देखेंगे, क्या हमें सर्वर की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो हम बस टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं जब विदाउट सर्वर भी कनेक्शन होगा। तो वो क्या है, कोई सी भी टोपोलॉजी आपके लिए परफेक्ट नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आप किस एप्लीकेशन के लिए क्या यूज करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, किसी एक का एडवांटेज किसी दूसरे के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपका पुराना सिलेबस था उसके हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट यूनिट हमारी खत्म होनी थी, बट अभी थोड़ा सा सिलेबस अपडेट हुआ है, तो उसमें आपका OSI मॉडल, TCP मॉडल भी फर्स्ट यूनिट में ही आ गया है। बेसिकली यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट के हिसाब से मैंने PPT प्रिपेयर की थी जो पहले के सिलेबस के साथ। ठीक है, उसमें लास्ट में एप्लीकेशन थे कंप्यूटर नेटवर्क के, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि फाइल शेयरिंग था, प्रिंटर शेयरिंग, कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल रहेगा। यस सर, ये PDF सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ये मैं सेंड कर दूंगा ये वाली। ठीक है, तो इसमें Yes, क्या sir. रहेगा, आपके कुछ मैंने पुराने असाइनमेंट क्वेश्चन भी इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, तो वो Okay, लोग भी sir. आप कर लेना। ठीक है, Yes, इसमें sir. यहाँ पे जैसे मैंने रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ LAN मैन वैन एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें मैंने पुराने क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, तो वो आप देख लेना। ओके, Yes. तो ये मैं अभी शेयर कर दूंगा। सर आपने पुरानी PPTs भी सेंड कर दी थी ना? सेंड की हुई है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 सारी PPT दोनों शेयर कर दी थी। कल की नहीं की थी क्या शायद मैंने? सर कल नहीं सर, कल की नहीं की थी। ठीक है, तो कल की और आज की मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, सर कल की रिकॉर्डिंग चाहिए थी, कल डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, मैं एक काम करूंगा YouTube पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, Yes. अभी तक सर के चैनल है मैं भेज दूंगा लिंक, जैसे ही मेरे Yes. वीडियो अपलोड हो जाएंगे मैं भेज दूंगा। ठीक है, Yes, sir. ओके सर, Thank you, sir. थैंक थैंक यू सर, Thank you, sir. Good day, sir. थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। बाय। Automatically.